नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमने अभी तक ये जितने भी सारे रिसोर्सेज पढ़े, जैसे वाटर है, सॉइल, फॉरेस्ट, सन, विंड एंड एनिमल्स, दिस ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है या फिर एक बार यूज़ करके हम उसको उसी चीज़ को वापस से दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. रिन्यूएबल मतलब वो अबंडेंस में नेचर में अवेलेबल है और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आइदर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कमी है उसकी, और या फिर एक बार यूज़ होने के बाद हम उसको वापस से दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. A source of energy which cannot be replenished. Replenished means used again itself in a short period of life is called a non-renewable resources. If I'll ask you the questions, what do you mean by non-renewable resources, or what is called non-renewable resources? The answer should be a source of energy which cannot replenish itself in a short period of time is called a non-renewable resources. Non-renewable resources once used disappeared forever. Means if you are using this once, you cannot reuse it. It's completely gone. Fossil fuels. Fossil fuels means हम जो भी पेट्रोल, डीजल या फिर कोल और ये सारी चीजें जो भी यूज करते हैं, ये सारे. डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल व्हेन क्रश्ड अंडर द ट्रेमेंडस हीट. ट्रेमेंडस मतलब बहुत 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 ज्यादा. जब ये जो डेड बॉडीज हैं, किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की. कई बार क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में कोई एनिमल मर गया, ठीक है, वहां उठाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, दबते दबते ड्यू टू विंड उसके ऊपर मिट्टी गिर गई, फिर बारिश, ये वो, तो धंसते धंसते मतलब अंदर जाते जाते, ये सारी चीज़ों से अंदर जाते 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 बहुत ही ज़्यादा अंदर अपने आप दब जाते हैं. कोई उनको डायरेक्टली डालने नहीं जाता, लेकिन जब वो अंदर 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 धंस जाते हैं, हमारे जो अर्थ के अंदर का लावा है, अर्थ के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा हीट है, उस वजह से वो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोई ना कोई व्यू में, कोई ना कोई तरीके से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो चाहे कोल बन जाए, कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम बन जाए, या फिर नेचुरल गैस बन जाए. ठीक है. नाउ आई रीड अगेन. Dead bodies of plants and animals when crushed under the tremendous heat and pressure of the soil for millions of years becomes fossil fuels. Coal, petroleum, natural gas. जैसे मैंने कहा, ड्यू टू प्रेशर, ऊपर से सॉइल का प्रेशर आता है और अंदर से हीट का प्रेशर. ये दोनों प्रेशर की वजह से वो जो है, ये चीज बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. बहुत, देखो यहाँ लिखा है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स. एक छोटा सा कोयला बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस है. और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना छोटा सा कोयला बना, तो वो कोयला अगर हमने एक बार यूज कर लिया, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन. वो उसको हम वापस से यूज नहीं कर सकते. फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि जो पेट्रोलियम है या फिर कोल है, कोयला है, या फिर नेचुरल गैस है, ये सारे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है. हमें कार चलानी है या फिर बाइक चलानी है, एक्टिवा चलाना है, देन वी शुड हैव टू यूज पेट्रोल और डीजल. यस, ये सारी चीज़ों के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. मोस्ट ऑफ आवर व्हीकल्स रन्स ऑन द पेट्रोल और डीजल. हमारे मोस्टली व्हीकल्स सारे पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड रन इंडस्ट्रीज. फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो किसके लिए यूज होते हैं?
एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए भी यूज होते हैं. However, fossil fuels are non-renewable resources. Fossil fuels are depleting at the faster rate than they can be formed. मतलब डिप्लेटिंग मतलब खत्म हो रहे हैं. वो डिप्लेटिंग एट अ फास्टर रेट दैन दैट कैन बी फॉर्म्ड. इसका मतलब है कि वो जितने ज्यादा बन रहे हैं, जितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे कई ज्यादा गुना तेजी से डिप्लेट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं. यस, thus it is very important to avoid the wastage. इसीलिए हमें उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम से कम करना चाहिए. Here are other ways to save fossil fuels. यहाँ नीचे जो तरीके दिए गए हैं उससे हम हमारे fossil fuels को बचा सकते हैं. To travel short distance, walk or use a bicycle. अगर हमें नज़दीक जाना है तो आइदर हम चल के जा सकते हैं या फिर बाइसिकल लेके जा सकते हैं. वी शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स. हमें या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए या फिर हमें कारपूल करना चाहिए. कारपूल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के फ्रेंड, 2-3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड मिलके सबके पास कार है और सब एक ही प्लांट में काम करते हैं, राइट. तो अगर सबको एक ही प्लांट में एक ही टाइम पे जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, चारों फ्रेंड मिलके डिसाइड कर ले, आज मेरी कार लेके जाते हैं, कल तेरी कार लेके जाएंगे. तो उससे क्या होगा, आपको जिस जगह पहुंचना है आप चारों उसी जगह पहुंच जाओगे. और जहां चारों कार का पेट्रोल यूज होने वाला था या डीजल यूज होने वाला था, उसकी जगह एक ही कार का यूज होगा. उसकी जगह एक ही कार का पेट्रोल या डीजल लगेगा. इससे क्या होगा, 4 कार का पेट्रोल वेस्ट ना होके एक ही कार का यूज हुआ तो बाकी 3 कार का पेट्रोल बच जाएगा. और 3 जन के जो पैसे बचे, एक दिन एक ने लिया, दूसरे दिन दूसरे ने लिया, तीसरे दिन तीसरे ने लिया, चौथे दिन चौथे ने लिया, तो जो भी खर्चा है पेट्रोल का वो सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारा फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल या डीजल हम यूज करते हैं वो भी बच जाएगा. दिस इज कॉल्ड कारपूल. इसको कारपूल कहते हैं. तो अगर हमें कोई जगह जाना है तो हम कारपूल कर सकते हैं या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बस यूज कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में हमें कांदीवली से अंधेरी जाना है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवर ओन कार हम कांदीवली से अंधेरी आइदर ट्रेन से चले जाएं तो उसके पैसे भी बहुत ज्यादा कम लगते हैं, टाइम भी बचता है और ट्रेन में सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है. या फिर उसी के लिए बसेस होते हैं, हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस बस को यूज कर लो तो उसके टिकट्स भी कम होते हैं. एंड वो एक ही बस में एक साथ 50-100 लोग ट्रैवल कर सकते हैं. तो कितने सारे लोग मिलके पेट्रोल बचा सकते हैं. यस, सो इसीलिए कहा है वी शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स. वी कैन यूज CNG. CNG is compressed natural gas in our vehicle instead of petrol और डीजल. हम हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल की जगह CNG that is compressed natural gas यूज कर सकते हैं. While cooking, a pressure cooker may be used to save cooking gas. कुकिंग जब हम खाना बनाते हैं तो हमें प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए, उससे खाना जल्दी बनता है. वी शुड कवर यूटेंसिल्स विद लीड ड्यूरिंग कुकिंग. जब हम खाना बनाते हैं तब हमें खाना ढक देना चाहिए ताकि वो बाफ क्या बोलते हैं, स्टीम में खुद अच्छे से पक जाए और उस स्टीम की वजह से स्टीम अंदर ही रहती है, उस वजह से खाना जल्दी पकता है. तो जितना खुले में जल्दी नहीं पकता तो खुले में हमारा गैस ज्यादा यूज होता है.
उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, आइदर हमें खाना ढक के पकाना चाहिए या फिर हमें प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए। व्हीकल शुड बी वेल मेंटेन्ड एज दे विल देन यूज लेस फ्यूल। हमें हमारे व्हीकल्स की रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए, ताकि अगर हम अपने व्हीकल्स को रेगुलरली मेंटेन करेंगे तो वो लंबे समय तक ठीक रहेगा और वो कम फ्यूल खर्च करेगा। यस, सो दिस इज फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।